खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी नहीं, मैं रानी लक्ष्मीबाई की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ झलकारी बाई की, जिनकी जयंती आज 22 नवंबर को है। हाँ, झलकारी बाई जी का सीधा संबंध रानी लक्ष्मीबाई जी से जरूर था, जिन्होंने अपनी शहादत अपनी रानी लक्ष्मीबाई के लिए दी, क्योंकि वो उन जैसी ही दिखती थी, उन जैसी ही हम उम्र थी। झलकारी बाई जी का जन्म 22 नवंबर 1830 को भोजला, झांसी, उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ था। वह कोरी, एक दलित समुदाय जाति यानी अनुसूचित जाति से संबंधित थी। उनके पिता एक किसान थे। जब वो किशोरी थी तो जंगल से आई एक बाघिन ने उन पर हमला करने की कोशिश की। वह जमीन पर खड़ी रही। केवल एक कुल्हाड़ी से उस बाघिन को झलकारी बाई ने मार डाला और झांसी इलाके में झलकारी का मतलब होता है शेरनी। तब से ही उनका नाम पड़ गया झलकारी। लोग झलकारी के नाम से उन्हें बोलने लगे और वो आसपास बेहद मशहूर होने लगी। झलकारी बाई अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब झलकारी बहुत छोटी थी तब उसकी माँ अचानक से गुजर गई। फिर उसके पिता को उसे अकेले ही पालन पोषण करना पड़ा, इसलिए उसे स्कूल की फॉर्मल पढ़ाई तो नहीं की। हाँ, पर उनके पिताजी ने उसे बहुत कम उम्र में घुड़सवारी सिखाई, हथियार चलाने की कला सिखाई, एक योद्धा की तरह लड़ना सिखाया और हर उस काम में निपुण बनाया जो एक राज्य में, एक शासन में जरूरी था। बहुत कम उम्र में उनकी शादी पूरन सिंह से हो गई। पूरन सिंह रानी लक्ष्मीबाई की सेना में एक सैनिक थे। झलकारी बाई ने अपने पति पूरन सिंह से तीर अंदाजी, कुश्ती और शूटिंग सीखना शुरू किया। उनकी किस्मत अच्छी थी कि पति ने भी उनकी सारी कलाओं में उनका साथ दिया और बाद में बहुत कम समय में वो सभी एक्टिविटीज में बिल्कुल बेहद निपुण हो गई, जिसकी वजह से उनकी बहादुरी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और रानी लक्ष्मीबाई तक भी उनकी चर्चा पहुंची। और इसी बहादुरी की वजह से एक लो रैंकिंग सोल्जर के तौर पर उन्हें करियर मिला। एक आम बैकग्राउंड से आने के बाद भी अपने गुणों में निपुण सलाहकार के रैंक तक झलकारी बाई पहुंची। झलकारी बाई का हुलिया रानी लक्ष्मीबाई से सुपर नेचुरल मिलता जुलता था। कद काठी, उम्र सभी बहुत ही मैच करते थे। बहुत हिम्मत वाली थी झलकारी बाई, क्योंकि झांसी के किले की लड़ाई के दौरान भेष बदलना, खुद को रानी लक्ष्मीबाई का भेष बनाकर राज्य में निकलना, रानी लक्ष्मीबाई को अपने बेटे के साथ अक्सर देखा जाता था और वो इसी भेष में बाहर निकलती थी ताकि लोग ये समझें कि रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य में तहकीकात के लिए आ रही हैं। बाद में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में जब युद्ध हुआ तो ब्रिटिश सेना ने झलकारी बाई को पकड़ लिया। ब्रिटिश सेना को एहसास हुआ कि जिस झलकारी बाई को पकड़ा है वो रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, लेकिन वो अब उसे छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि वो उनके भेद जान चुकी थी और बेहद चुस्त थी। और उन्होंने सोचा कि झलकारी बाई उनके लिए खतरा साबित हो सकती है, तो उन्होंने 4 अप्रैल 1858 को झांसी में ही फांसी की सजा सुनाई। यह गर्व की बात है कि किस तरह अनुसूचित जाति समुदाय भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देता रहा है। लेकिन हमारे जितने भी हमारे समुदाय के जितने भी हैं, उनकी बहुत कम चर्चा हुई है पुस्तकों में, स्कूलों में, और इसलिए उनकी चर्चा दबकर रह जाती है, जबकि उन्होंने अपना बलिदान बढ़ चढ़ कर दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने झलकारी बाई की स्मृति में झांसी किले के अंदर एक संग्रहालय स्थापित किया है। भारत सरकार ने 22 जुलाई 2001 को झलकारी बाई को दर्शाते हुए एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। भारत के राष्ट्रपति 10 नवंबर 2017 को भोपाल में झलकारी बाई की एक प्रतिमा का अनावरण करने गए थे। झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई के बीच विश्वास, साहस, वफादारी का एक मजबूत गठबंधन था। उनके समर्पण ने रानी लक्ष्मीबाई का गहरा सम्मान अर्जित किया। 1857 की घेराबंदी के दौरान झलकारी बाई ने
अंग्रेजों का ध्यान बटाने के लिए रानी का भेष बदल लिया, जिससे रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित बच निकली। इस बहादुरी भरे बलिदान ने उनकी पक्की वफादारी और सेना का और सारी प्रजा का उन पर बहुत भरोसा दिखाया। इसलिए वे आज़ादी की लड़ाई में हिम्मत की निशानी बनी रही। झलकारी बाई और बाबा साहेब अम्बेडकर। झलकारी बाई उन सभी लड़कियों का नेतृत्व करती रही जो ये समझते रहे कि लड़कियां घुड़सवारी नहीं कर सकती, लड़कियां युद्ध में आगे बढ़ नहीं सकती, तो उन सब की नेतृत्व भी किया। बाबा साहेब और झलकारी बाई दोनों ने सामाजिक आर्थिक शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने समुदाय के अधिकारों के सम्मान की वकालत की। हमारे समुदाय के लोग पुस्तकों में तो प्रकाशित नहीं कर सकते थे, लेकिन वो कहानियों में, गीतों में, लोक गीतों में उन सब की कहानियां जरूर लेते थे और अपने आने वाली जनरेशन को समझाते थे, सुनाते थे और पुरखों का इतिहास बताते थे। बाबा साहेब ने कहा कि इतिहासकार ब्राह्मणवाद और अमानवीय वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। वे झलकारी बाई और अन्य लोगों के बलिदान को छिपाते रहे और अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने महापुरुषों की कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, उन्हीं की कहानियों को हम अपने बच्चों को भी सुनाएं। थैंक यू सो मच।